हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे। ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ। ये डीएसएलआर सीरियसली मुझसे नहीं समझ में आ रहा। मैं कितनी देर से वीडियोस देख देख के सीख के थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ यार। सीरियसली किसने मुझे ये एडवाइस दी थी? तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। यार बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, इसमें कुछ टाइम लिमिट रहता है। 30 मिनट्स के बाद ये ऑफ हो जाता है। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें यार, इतना इम्पोर्टेंट लेने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद भी वही हाल है यार हमारा। चलो यार शुरू करते हैं। बहुत बुराइयाँ कर ली मैंने। आज का टॉपिक है, बड़ा रिक्वेस्टेड टॉपिक है। ये किसी द स्टार गर्ल ने मुझे स्पेशली मेल करके मांगा है कि दी आप प्लीज़ इस पे रीडिंग बनाना। बट ध्यान रखना, रीडिंग कलेक्टिव बनेगी और टाइमलेस भी, साथ ही साथ जरूर भी होगी। ज़रूर नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी भावनाएं प्लस उनकी भावनाएं नेक्स्ट 7 डेज। ठीक है, यानी कि आपके पार्टनर और आपकी भावनाएं नेक्स्ट 7 डेज। ठीक है, सो देख लेते हैं आपकी भावनाएं क्या रहने वाली है नेक्स्ट 7 डेज। सबसे पहले यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी भावनाएं नेक्स्ट 7 डेज क्या रहने वाली हैं। अगले 7 दिन मेरे ये व्यूवर्स क्या फील करने वाले हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी 7 दिन है, जो भी, मतलब आज आप रीडिंग देख रहे हो ये नेक्स्ट डे से कैलकुलेट होगा। ठीक है, अगर आज वेडनेसडे है तो थर्सडे से कैलकुलेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज ओवरऑल हम देखेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं 7 कार्ड्स प्लीज फॉर 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या होंगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, दी लवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ कप्स। 1 2 3 4 5 6 बराबर 7 है। ठीक है, सो चलो अब दूसरे डेक से आपकी पर्सन की भी जरा भावनाओं को चेक किया जाए। निकल जा। सो यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील करेंगे नेक्स्ट 7 डेज। मनी मन उनका नाम दोहराओ, अच्छी अच्छी मेमोरीज याद करो, वो मेमोरीज जिसमें आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा मोमेंट स्पेंड किया था। फिजिकल मेमोरीज नहीं, दूसरी मेमोरीज को सोचो। मतलब फिजिकली चले जाओगे आप लोग तो नहीं, सोचो जो मन आए सोचो। यूनिवर्स मुझे पता है नेक्स्ट 7 डेज इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, दी हाई प्रीस्ट एंड कितने हुए भाई? 1 2 3 4 5, हाँ बराबर है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो लोग वॉच कर रहे हैं वो हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं उनके पार्टनर का साइन मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ लोगों के लिए लिब्रा, एक्विरिस, जेमिनी भी है। ठीक है, इनमें से कोई भी एनर्जी आपकी हो सकती है, वाइस एंड वर्सा हो सकता है। ठीक है, हैपेंस, होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी बात की जाए, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। ठीक है, आपके नेक्स्ट डे से कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब पहला दिन। सो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा काइंडनेस होगी, बहुत ज़्यादा लोगों का भला परोपकार करने की भावना होगी, लोगों को हील करोगे, लोगों के लिए अच्छे भाव रखोगे। किसी ने आपसे मदद मांग ली, उसकी मदद करने के लिए आगे रहोगे। किसी भी तरीके का सेवा का काम रहेगा, आप उसे करते हुए दिखाई दे रहे हो। बड़ी काइंडनेस होगी मन में, बड़े अच्छे अच्छे विचार होंगे, बड़ी पॉजिटिविटी फील होगी। हर एक इंसान की मदद करने की कोशिश करोगे। कमेंट पे भी किसी को दुखी देख लिया तो उसको पटाख से मैसेज करोगे, टेंशन मत कर बहन, टेंशन मत कर मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मन में बोलते हैं ना कि इमोशनल लेवल पे सोचोगे। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि या तो धन कमाने पे बहुत फोकस होगा कि बहुत ज़्यादा धन कमाऊँ, बहुत ज़्यादा कर्मा अच्छा कमाऊँ, जिसके कारण मेरा पर्सन मेरे पास वापस लौट आए। है कि नहीं, मुझे बताना ज़रूर। सेकेंड डे पे मैं देख पा रही हूँ आप बहुत कंफ्यूज्ड होगी, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन करेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, ये आएंगे नहीं आएंगे, इनसे बात मैं कर लूँ क्या, मैं मैसेज कर लूँ क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, ये आए क्यों नहीं, इनका क्या होगा, ये मेरे रिलेशनशिप में कैसे वर्क करेगा। बहुत सारे टैरो रीडर्स को अप्रोच करोगे, एस्ट्रोलॉजर्स को अप्रोच कर लोगे, सभी को
सेकेंड डे पे याद करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि एक अजीब सी बेचैनी आपके अंदर रहेगी, एक अजीब सी रेस्टलेसनेस, समझ में ही नहीं आएगा क्यों इतना सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में आज से इतनी चिंता क्यों हो रही है, क्यों इतनी बेचैनी हो रही है, काफ़ी अजीब सी रेस्टलेसनेस रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगी, दुविधा रहेगी, दो लोगों के बीच में चुनाव ना कर पाने की दुविधा, दो ऑप्शंस के बीच में कुछ चुनाव ना कर पाने की दुविधा आपके अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। मूव ऑन कर लेती हूँ या मूव ऑन कर लेता हूँ, यार जाने दो, आगे बढ़ जाता हूँ, फिर पीछे मुड़ के देखते हो कि नहीं यार शायद आ सकते हैं। अपनी जर्नी के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी, शादी होगी कि नहीं होगी ये समझने की क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होगी। ठीक है, थर्ड डे पे अब बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपके थर्ड डे पे ये हाल होगा कि आप बोलोगे मूव ऑन कर लेती हूँ, बस नहीं देखना इसका अब मुझे इंतज़ार नहीं करना। आपके पार्टनर, इसका मतलब आपके पार्टनर, लड़का लड़की आप कोई भी हो सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे दैट्स इट, मुझे अब बहुत ज़्यादा हो गया, मेरी भी ज़िंदगी है, मुझे खुश रहने का हक है, मैं भी हैप्पी रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, मैं क्यों रुका हुआ हूँ या मैं क्यों किसी के लिए रुकूँ, मेरी ज़िंदगी में मुझे भी आगे हैप्पीनेस चाहिए। मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी की नहीं सोच रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अब सोच रहे हो कि बस मुझे एक बेहतर कल चाहिए। चौथे दिन की बात करते हैं। आई होप आप लोगों को डेज समझ में आ रहे हैं, कितने मैंने सरलता से आपको समझाने की कोशिश की है। चौथे दिन पे देखते हैं कि आप आगे तो बढ़ गए, अब जैसे तैसे आपने आगे तो देखना शुरू कर लिया, पर फिर से आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, दुखी हो रहे हो, सामने ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गोल्स हैं, करने को बहुत कुछ है ज़िंदगी में, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हो, बोल रहे हो क्यों नहीं आया अभी तक, इसका मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, किसी का कॉल क्यों नहीं आ रहा है, ये मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहा है, ये कमिटमेंट मुझे क्यों नहीं दे रहा है, हर चीज़ से दुविधा, हज़ारों के भीड़ में अजीब सा अकेलापन, हज़ारों के बीच में बिना वजह के संकोच, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, कुछ समझ में नहीं आएगा। ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आगे रास्ता खुला हुआ है, दरवाजे दिख रहे हैं, लेकिन पीछे देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप चौथे दिन पे वापस पीछे मुंडी बोलते ना, उल्टी करके देख रहे हो, क्या वो आ गया, आया कि नहीं, मैंने तो मूव ऑन कर लिया, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, यूनिवर्स अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, मुझे तो दी ने कहा था चमत्कार होगा जब तुम आगे बढ़ोगे, मैं तो आगे बढ़ी थी, थर्ड डे पे मैंने आगे जाने की कोशिश की थी, पर अब फोर्थ डे लग गया है, अब क्यों नहीं आया वो तो बड़ी क्यूरियोसिटी होगी आप लोगों के अंदर, एक ही दिन में मतलब आप लोगों को चमत्कार चाहिए। अब पांचवें दिन की बात करें, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिकंसिलेशन, काफ़ी लोगों के लिए बोलचाल होंगे, बातचीत होगी, काफ़ी लोग डेस्परेट होकर खुद ही अपने बंदे या बंदी को मैसेज कर डालेंगे, कुछ लोग अपने बंदे से या बंदी से मिलेंगे, कुछ लोगों की कम्युनिकेशन सडन होती हुई दिखाई दे रही है, या प्यार इतना बढ़ेगा, एंजल्स पे भरोसा इतना हो जाएगा, सडनली फिफ्थ डे पे आपके अंदर एक अजीब सी आत्मा आ जाएगी, जहाँ पे आप बोलोगे बस मेरे अंदर बहुत प्यार है, एंजल्स मेरी सुनेंगे, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, यूनिवर्स मेरे लिए करेगा काम, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, हैप्पी हूँ। सडनली अपने ऊपर आप अवेकनिंग करना शुरू करोगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करोगे, चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ोगे। काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिकंसिलेशन, काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ की कम्युनिकेशन हो जाएगा, आपके पर्सन से फिजिकली भी इन्वॉल्व हो सकते हो, या उनके बारे में बहुत ज़्यादा रोमांटिकली सोचोगे, बहुत अच्छे अच्छे विचार आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे मन में ख्याल आएंगे कि यार वो ऐसा था, वो वैसा था, वो मेरे लिए ये किया करती थी, वो मेरे लिए वो किया करती थी। भाई दुनिया में आगे कुछ और भी है आप लोगों के पास करने के लिए क्योंकि ये लव रीडिंग है, तो अब फीलिंग्स तो आपकी लव की ही देखेंगे ना। अब आपके छठे दिन पे आ जाते हैं, सिक्स्थ डे पे, कन्फ्यूजन। फिर से आप वही स्टेज पर आ गए जहाँ पर आप थे सेकेंड डे पर, यानी कि फिर उलझे हुए, मूव ऑन ही कर लेती हूँ यार, जाने दो, इसका तो कुछ भरोसा रहता ही नहीं, अपने मन से आता है अपने मन से चले जाता है, या तो हमेशा देखो उसका अपना ही नाटक चलता रहता है, ब्लॉक कर दिया फिर अनब्लॉक करेगा, अपनी मर्जी से ही चलते चले जा रहे हैं। इस बात से अजीब से इरिटेशन, अजीब सा गुस्सा, अजीब सा लगेगा जैसे मुक्का मार दूँ कोई मेरे सामने आ जाए, हर एक इंसान पे गुस्सा आएगा। पता चला गमला किसी के सर पर फोड़ रहे हो, किसी को बेलन मार रहे हो, किसी को जूते फेंक के मार रहे हो, हर एक इंसान से परेशान, इरिटेट, मत रहो मेरे सामने में से दूर रहो, हर एक इंसान पे से उस बोलते ना उसका गुस्सा निकालोगे, जो आपकी मतलब बोलते ना हर एक इंसान में आपको अपना पार्टनर दिखेगा, और आपको उतना ही गुस्सा आएगा कि ठीक है बेटा, तू गया अब काम से, तू गया, तूने मेरे को फ़ोन नहीं किया, तूने मुझसे बात नहीं की, तूने मुझे क्लैरिटी नहीं दी, तूने मुझे कमिटमेंट नहीं दिया, तूने मुझे दुख दिए हैं, गए बेटा। यहाँ पर बंदा कोई भी आ रहा है आपके घर में, कोई गेस्ट क्यों ना आए, उसको पड़ेगी ज़रूर, आप छोड़ोगे नहीं क्योंकि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो, आपको लग रहा है बस मेरे को अभी तक क्यों कुछ नहीं मिल रहा है, लाइक इरिटेशन है आपके अंदर। ठीक है, सेवेंथ डे पे अब आप उस पोजीशन पे आ ही चुके हो फाइनली, सातवें दिन पे, जहाँ पे आप उनका प्यार ठुकरा रहे हो, जहाँ पे वो सॉन्ग आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इम्तिहान देखेगी, मतलब आ गए आप। अब आप
IAS बनोगे और UPSC कौन से पोस्ट होते हैं वो सारे क्लियर कर डालोगे, मतलब सारा जुनून आ चुका है आपके अंदर, आपने हाथ में हाथ डाल दिए और बोला पास भाड़ में जा, मुझे नहीं चाहिए तू। अब इनका प्रपोजल आ गया तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि आपको आ गया गुस्सा, आपको लग गया गुस्सा, आपकी भाई मेरा ईगो हर्ट कर दिया, मुझे पेन दिया, मुझे तकलीफ दी, बेटा अब तू गया है, बेटी तू गई अब, ठीक है। तो वो वाले एटीट्यूड में 7वें दिन पे होंगे आप। अब आपके पर्सन की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके कर्मा अच्छे हुए, यहाँ पर आपके पर्सन के मन में आपसे बात करने का विचार आया, किसी तरीके का एक्शन, किसी तरीके का कम्युनिकेशन, किसी तरीके की काइंडनेस, बातचीत, बोलचाल, सडन पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कुछ लोगों के लिए ये होगा कि पॉसिबिलिटीज़ है कि उनके मन में आपके प्रति जो है आपने जो इतना प्यार दिया है वो सडनली जागरूक होगा, उनको सडनली फील होगा कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आपके बिना उनका जीवन कितना व्यर्थ है, जीवन में आपका होना कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ को याद करेंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट हो रहे हैं। अभी एक जगह आपने कर्मा अच्छे करना शुरू किए, दूसरी जगह इन्होंने अपनी यादों में खोना शुरू कर दिया, मतलब कर्मा काम करता है, मानते हो ना। अब यहाँ पर आप उलझे हुए हो और यहाँ पर ये हारे हुए हैं। अब ये जस्टिफाई करता है इस बात को कि हो सकता है आपकी इन दोनों की जो आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुई है, आप इनसे कोई क्लैरिटी या कमिटमेंट मांग रहे हैं, ठीक है। हर एक इंसान के लिए डिफर करेगा। कुछ लोगों के लिए जिनके पर्सन नहीं आ रहे हैं वो कंफ्यूज रहेंगे, आएगा नहीं आएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि बातचीत तो होगी क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्शन भी दिख रहा है, बट मुझे दिख रहा है कि आप क्लैरिटी के लिए सर सोचोगे कि भाई क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे, कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे, और आपके पर्सन सिर्फ आपके सामने मजबूरियां लेकर खड़े हैं, बर्डन फील कर रहे हैं, प्रेशर फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कहाँ हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ कितना बुरा है, मेरी ज़िंदगी में मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और एक ये है कि ये भी समझने का नाम नहीं लेती, ये भी मुझे हैरान परेशान करती है, इसको भी लगता है उसको भी कुछ चाहिए, सबको मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए, और मैं किधर जाऊँ, मुझे बताओ किधर जाए बताओ। अब 3rd डे पे बात करते हैं। 3rd डे पे जहाँ पर आप मूव ऑन करोगे, इनकी तरफ से प्यार और उमड़ रहा है, एक्सप्रेस ऑफ लव, थोड़ा इमेच्योर होगा, थोड़ी बेताबी, थोड़ी रेस्टलेसनेस, ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपका प्यार जीत सके, आपके मन में जगह बना सके, आपके लिए किसी तरीके के अप्रोचेस या किसी तरीके की क्रिएटिव आइडिया इनके अंदर, इनके मन में आती हुई दिख रही है, ठीक है। ये मन के विचार हैं, ठीक है, एक्शंस नहीं है, इनके मन के विचार हैं, इनके मन में कोई आइडिया आ रही है, चलो ऐसा कुछ कर लेता हूँ, शायद इससे बात बन जाए, या ऐसा कुछ कर लेती हूँ, शायद इससे बात बन जाए, शायद पड़ जाए। यहाँ पर आपने मूव ऑन शुरू किया, यहाँ पर इनके मन में ख्याल आया, देखो ना कैसे काम कर रहा है कर्मा। यहाँ पर आप इस बात से परेशान हो कि आप अपने आगे नहीं देख पा रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यहाँ पर आपके पर्सन इस बात से परेशान है क्योंकि वो आपकी बहुत केयर करने लगे हैं। 4था दिन उनका मुझे से दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, बहुत ज़्यादा उनके मन में ऐसी इच्छा जाग रही है कि कैसी होगी, क्या कर रही होगी, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा, वो मेरे बिना खुश होगी नहीं होगी, अब उसको कौन टाइम पे खाना पूछता होगा, अब उसको कौन टाइम पे पूछता होगा बाबू मेरे तूने सोया कि नहीं सोया, सारी चीज़ों के बारे में कौन ध्यान रखता होगा। सडनली इनको बहुत ज़्यादा केयर आएगी, मदरली नेचर, बहुत ज़्यादा ममता भरे भाव इनके अंदर जागेंगे, आपके प्रति प्रेम जागेगा। बट यहाँ पर आप मुझे उदास दिखाई दे रहे हो क्योंकि बाबू ने अभी भी खाना नहीं खाया है और इन्होंने नहीं पूछा है, तो इस बात से आप परेशान दिखाई दे रहे हो। तो ये होगा ओके। अब हम कौन सा दिन हुआ ये 5वां दिन। 5वां दिन इनके यहाँ पे कोई सोशल इवेंट हो सकता है, कोई गेट टुगेदर अटेंड करेंगे, कोई छोटी मोटी पार्टी, दोस्तों के बीच उठना बैठना, किसी तरीके की जश्न भी हो सकता है, कोई एनिवर्सरी, कोई बर्थडे हो सकता है जिसको सेलिब्रेट करेंगे, या कोई बोलते ना कि ऐसा इवेंट होगा जो इनके प्रमोशनल लेवल पे रहेगा, लाइक सडनली कोई तरक्की खबर जिससे ये दोनों जो है, मतलब ये दोनों इन द सेंस इनकी लाइफ में जो खुशियां हैं बहुत ज़्यादा रहेंगी, लाइक हैप्पी रहेंगी। ये दोनों का मतलब उनकी फैमिली को बोल रहे हैं, फैमिली के साथ ये इंक्लूडेड कोई सेलिब्रेशन या इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज़ ये भी है, जैसे कि मैंने काफ़ी लोगों के लिए बताया कि पॉसिबिलिटीज़ है रिकन्सिलेशन की, क्योंकि 5th डे पे आप देखो ये भी खुश हैं, ये भी सोशलाइज कर रहे हैं, दोस्तों के साथ हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गेट टुगेदर है। यहाँ पर एक तरफ आप देखो आपकी भी जोड़ी दूसरे के साथ, द लवर्स का कार्ड आया जो कि प्यार बता रहा है, प्यार को क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है 5th डे पे, क्योंकि यहाँ पर ये जश्न मना रहे, हो सकता है ये जश्न आप ही के साथ मना रहे हैं और यहाँ पर आप खुश हैं, आपको प्यार फील हो रहा है ना, सेलिब्रेशन ओके। हो सकता है छोटी मोटी डेट पे चले जाओ, ठीक है। अब 6ठे दिन पे आते हैं।
ये अपने इनर वॉइस को सुनेंगे, अपने मन की आवाज़ को सुनेंगे, इनको जो ठीक लगेगा ये वो करेंगे, अपने मन की मर्जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा स्पिरिचुअल अवेकन भी होंगे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा आपके प्रति झुकेंगे, बट बाकी चीज़ों पे क्लैरिटी देने से इनकार करेंगे, संकोच करेंगे, शांत रहेंगे, चुपचाप रहेंगे। आपसे कुछ क्लैरिटी देते मतलब मुझे नहीं दिख रहे हैं। जिस बात से आप परेशान होंगे, आपको लगेगा छठे दिन पे कि क्या करूँ, आगे ही बढ़ जाऊँ, क्योंकि इनकी तरफ से तो कोई आंसर आ ही नहीं रहा है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये तो एक ही जगह बैठ गए हैं, तो ये कुछ छठे दिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सातवें दिन दोनों का हाल एक जैसा। आपको ये पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये चाहते हैं कि आपको वापस ये जो है कांटेक्ट करें, आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएँ, आपकी ज़िंदगी में दोबारा रिपीट बोलते ना करें वो स्टोरी, जो स्टोरी अधूरी रह गई है, एक रीस्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। बट वहाँ आपको देख लो, आपने डिसाइड कर लिया कि बस अब आके तो दिखाए, बताती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ, अब तो मैं सीधा करके रख दूँगी। तो सातवें दिन तक की ये 7 दिन की कहानी है। द ग्लैम गर्ल या स्टार गर्ल जो भी थी जिन्होंने मुझे मेल किया, उन्हें खुशी हुई होगी इस बात की कि उनके रिक्वेस्ट पे, उनके मेल पे मैंने उनके लिए ये रीडिंग स्पेशली सभी के लिए जो है बनाई है। पसंद आई हो तो मस्त वाला लाइक चिपका दो जल्दी से, कमेंट बॉक्स पे बताओ कि क्या इस तरह की रीडिंग्स आप लोगों को देखना पसंद है। अगर देखना है तो मैं और बना दूंगी, इसमें क्या बात है, ठीक है। एंड उसके अलावा आप लोगों को अगर ब्रेसलेट लेना है, नंबर डीलर का मैंने दे दिया है। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो नंबर मैंने सामने दे दिया है, ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं। और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में सॉरी नो कमेंट बॉक्स, हाँ कमेंट बॉक्स पे किसी को भी एंटरटेन मत करो। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैंने सारे लिंक्स दे दिए हैं, आप वो लिंक्स पे जाओ और क्लिक करो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सभी की लिंक मैंने डाल दी है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलो, बिकॉज मैं आप लोगों को बता दूँ इंस्टाग्राम पे बहुत ही शॉर्ट बेहतरीन पिका कार्ड्स में डालती रहती हूँ हर दिन, फीलिंग्स पे, एक्शंस पे, कब आएंगे, ये वो सब चीज़ें डाल रही हूँ, तो कहीं आप मिस ना कर दें। 1-1 मिनट की वीडियोस होती है, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्विक हो जाता है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चेक करो, ट्राई करो, लिंक मैंने डाल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर क्लिक करो और फॉलो करो, ठीक है। यूट्यूब के बाकी चैनल्स भी हैं, आप मुझे वहाँ पर भी जाके अप्रोच कर सकते हो, वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड जाते जाते एक आखिरी चीज़ मैं कर देती हूँ आप लोगों के लिए, साईं बाबा का टेक्स्ट एडवाइस निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं साईं बाबा क्या एडवाइस देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए 7 दिन के लिए, नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। साईं बाबा क्या एडवाइस देंगे, साईं बाबा क्या बताना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। आना शक्ति तो अपनी भौतिक जगत के लिए, लाइक मतलब मैं आपको शुद्ध हिंदी में ना बोलकर मैं हिंदी में आपको सरलता से समझाती हूँ कि अपने अंदर नियंत्रण लाओ, ओके। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करो, बहुत ज़्यादा लिक्विड्स पियो, बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार खाओ। क्यों? क्योंकि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको ज़्यादा ही एंजाइटी ले रहे हो, ज़्यादा सर दर्द वगैरह इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि अपने अंदर एक नियंत्रण लाओ, बैलेंस लाओ, इमोशनली नहीं प्रैक्टिकली दिमाग से भी काम लो, ठीक है। हर चीज़ हमारे हिसाब से एक ही दिन के अंदर हो जाए ऐसा नहीं होता, थोड़ा सब्र रखो, चीज़ें हो जाएंगी। अब मेरे को ये कमेंट मत करना दीदी 7 साल से वेट कर रहे हैं, 8 साल से वेट कर रहे हैं, आप एक दिन की बात कर रहे हो, 2 महीने में, अभी के 7 दिन की बात कर रही हूँ, ठीक है। मेरी जान परेशान मत होना, नेक्स्ट 7 डेज़ की बात है, ओके। तो खुद को परेशान मत करना। दूसरा कार्ड कहता है रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के 2 पहलू, दोनों पहलू को देखना सीखो। सिर्फ उदास रहना मत सीखो, फिर रोती हुई आत्मा मत बनकर रहो, खुश रहना सीखो, ज़िंदगी में हैप्पी रहना सीखो, ठीक है। सीरियस मत हो जाओ इतने भी। वो जब भी मेट के शाहिद कपूर ने जब भी मेट की क्या नाम है, गीत बनो, मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये अपने आप से बोलो हर दिन मॉर्निंग में उठने के बाद। ये बनता है क्योंकि यू लव योर सेल्फ। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी आसपास के लोग आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक शॉर्ट रीडिंग। मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आई हो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाना और मुझे बताना इस तरह की और कितनी वीडियोज़ देखना पसंद है आप लोगों को। सो बाय, टेक केयर, ओम साई राम।